इधर उत्तराखंड में लगातार बिजली की दरें बढ़ रही हैं। 2022 और 2023 में बिजली के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में बिजली की दरें नए साल के मौके पर बढ़ सकती हैं। ऊर्जा विभाग अगले साल में करीब 23 से 27% बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की है। याचिका की विद्युत नियामक आयोग समीक्षा करेगा। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा, बिजली की दरों को विद्युत नियामक आयोग तय करता है। बिजली की दरें बढ़ने की संभावना है। देखिए, टैरिफ का जो डिवीजन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन तय करता है। कमीशन में टैरिफ पिटीशन अभी फाइल हुए हैं। और उसके अलावा इस बार चूंकि ओपन मार्केट प्रोक्यूरमेंट काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, तो उसकी वजह से टैरिफ बढ़ने की संभावना है। लेकिन सरकार लेवल पर ये मंथन चल रहा है कि कुछ हम लोग सब्सिडाइज करें इसको, ताकि जनता के ऊपर ज़्यादा वित्तीय भार ना आए। तो देखिए, अब बिजली की दरें जो है वो महंगी होंगी तो जाहिर सी बात है आम उपभोक्ता को भी जेब पर भार पड़ेगा ही। लेकिन ऐसे समय पर वो भी 23 से 27% बिजली दरों की बढ़ाने की बात की जा रही है। इसी और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर और भी हमें समझाएंगे। सोनू, बिजली महंगी होने वाली है उत्तराखंड में? देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल ने जो विद्युत नियामक आयोग है उसमें याचिका दायर की है और उसको अब विद्युत नियामक आयोग ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आम जनता की जेब पर अब वित्तीय भार पड़ने वाला है। आज नहीं तो कल अप्रैल माह से पहले पहले विद्युत के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे, ये एक अपने आप में अहम सवाल है। हमने विभागीय अधिकारियों से बातचीत की, उनका कहना यह है कि जो टैरिफ है वो तैयार कर लिया गया है। कितना इस दाम में बढ़ोतरी की जाएगी ये विद्युत नियामक आयोग जन सुनवाई के बाद फाइनल करेगा। अब अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर विद्युत नियामक आयोग उपभोक्ताओं से, चाहे वो घरेलू उपभोक्ता हो, चाहे वो व्यावसायिक तौर पर बिजली का उपयोग करने वाले कारोबारी उद्यमी हो, इन सभी से अलग अलग समय पर नियामक आयोग जो है वो अब बातचीत करेगा, इनकी रायशुमारी करेगा। लेकिन अभी तक जो विद्युत के दाम बढ़े हैं इसको लेकर के विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने कई बार जो है वो आंदोलन किए हैं, विरोध के स्वर मुखर किए हैं और यहाँ तक कि तमाम सवाल भी खड़े किए हैं विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर के। लेकिन अब जिस तरह से विद्युत की डिमांड बढ़ रही है उस अनुरूप में विद्युत का उत्पादन नहीं हो रहा है। और हालांकि सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं जैसे सौर ऊर्जा है, इसके अलावा कोयले से उत्पादन होने वाली विद्युत पर भी सरकार फोकस कर रही है और कैसे विद्युत के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, जो योजनाओं का स्वरूप है इसके दायरे को कैसे बढ़ाया जा सकता है, सरकार इस पर फोकस भी कर रही है। और जब ऊर्जा विभाग के और जो मुख्यमंत्री के सचिव है आर मीनाक्षी सुंदरम, जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि सरकार स्तर पर भी इस बात को लेकर के मंथन किया जा रहा है। इस बात पर मंथन हो रहा है कि जो विद्युत के दरों में बढ़ोतरी होनी है वो एक लिमिट में हो, उसको कम से कम किया जा सके ताकि आम जनता पर इसका वित्तीय भार ना पड़े। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार जिस तरह से मंथन कर रही है और विभागीय अधिकारियों ने जिस तरीके से खाका तैयार कर दिया और जिस तरह से विद्युत के उत्पादन पर फोकस किया जा रहा है, तो आने वाले समय में किस दिशा में जो रणनीतिकार है सरकार के वो रणनीति को अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसका आखिर जनता पर कितना भार पड़ने वाला है ये देखना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो आने वाले समय में जनता पर इसका किस तरह से भार पड़ेगा और किस तरह की रणनीति इस पर बनाई जाती है ताकि आम जनता पर भार भी ना पड़े और जो किस तरह के अगर बिजली दरों में बढ़ोतरी होती है तो उससे जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना